हाय गाइस। सो दिल्ली से हम निकल पड़े हैं फॉर मैक्लोडगंज धर्मशाला। हिमाचल का वो छोटा सा टाउन जिसमें टिबेटन कल्चर, बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज, मिस्टी माउंटेन्स और एक वाइब है जो आपको इंस्टेंटली स्लो डाउन करने पे मजबूर कर देती है। अप्रॉक्सीमेटली 500 किलोमीटर्स का ये सफ़र, और हम बैठे हैं एक कंफर्टेबल वॉल्वो में, क्योंकि भाई बैकपैकर तो हैं लेकिन बैक में पेन नहीं चाहिए। नाउ कम्स आवर वेरी फर्स्ट स्टॉप, 70 माइलस्टोन। रात के खाने का वो मज़ा जो रोड साइड ढाबे पे आता है, वो किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट में कहाँ मिलता है। रात की नींद पूरी होते ही सुबह की पहली रोशनी आई, और भाई आंखें खुलते ही जो मंजर सामने था, ये वो मोमेंट था जब फ़ोन कैमरा से पहले आंखें खुद कैमरा बन गई। एक तरफ से उठता हुआ सूरज, दूसरी तरफ से गिरते हुए पहाड़, बीच में से गुजरती है प्यारी सी सड़क। हिमाचल प्रदेश ने अपना पहला इंप्रेशन दिया, और यार पहला इंप्रेशन तो वैसे लास्ट इंप्रेशन से भी ज़्यादा पावरफुल होता है ना। दिल्ली की ग्रे बिल्डिंग्स, ट्रैफिक जाम और पोल्यूशन के बाद ये ग्रीन लश लैंडस्केप नज़र आना, बिल्कुल ऐसा लगा जैसे गॉड ने फ़िल्टर लगाया हो। ये है धौलाधर माउंटेन रेंज, धर्मशाला की शान। इतना क्लोज, इतने बड़े, लगता है हाथ बढ़ाओ और छू लो। थोड़ा रेस्ट किया हमने, पहाड़ी हवा खाई, और फिर डेफिनेटली भूख लगी, क्योंकि यहाँ की हवा भी एपेटाइट के साथ आती है। तो चलो लंच पे, बट पहले ये व्यू देखो वन मोर टाइम। अब ब्रेकफास्ट और थोड़े रेस्ट के बाद हम निकले अपनी फर्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, विच इज़ दलाई लामा टेम्पल। रास्ते में मिला ये नेशनल मार्टिर मेमोरियल। ये उन टिबेटन फ्रीडम फाइटर्स को ट्रिब्यूट है जिन्होंने अपनी जान दी टिबेट की आज़ादी के लिए। और फिर सामने आए लॉर्ड बुद्धा। ये जो बड़ी सी मूर्ति है ना, ये रिमाइंड कराती है कि भाई ज़िंदगी में थोड़ा स्लो डाउन करो। ये है वो हॉल जहाँ मॉन्क्स चैंटिंग करते हैं, और गाइस सीरियसली वो आवाज़ ओम मनी पद्मे हम इतनी डीप, इतनी रिदमिक, अंदर तक फील होती है। कोई बैकग्राउंड म्यूज़िक नहीं चाहिए, ज़िंदगी में बस यही काफ़ी है। और ये हैं प्रेयर व्हील्स। इन पे लिखा है ओम मनी पद्मे हम, जो बुद्धिज़्म का सबसे सेक्रेड मंत्र है। मतलब द जूल इज़ इन द लोटस, कंपैशन और विजडम का सिंबल। रूल बस सिंपल सा है, हमेशा क्लॉकवाइज घुमाना है इन्हें, क्योंकि माना जाता है हर एक स्पिन के साथ एक प्रेयर हेवन तक पहुंचती है। तो गाइज मैंने भी घुमाए खूब सारे, क्योंकि प्रेयर्स तो जितनी ज़्यादा हों उतना अच्छा है ना। और फिर केबल कार का व्यू एंजॉय करके हम निकले अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन भागसू नाग टेम्पल की तरफ। ये टेम्पल सिर्फ एक मंदिर नहीं है, इसकी स्टोरी भी ना बहुत इंटरेस्टिंग है। कहानी कुछ ऐसी है, राजा भागसू एक पावरफुल राजा था जो अपनी प्रजा के लिए पानी लेने आया था नाग देवता के कुंड से। लेकिन नाग देवता ने ऑब्वियसली मना कर दिया। राजा ने फिर भी पानी चुरा लिया, और फिर क्या था, नाग देवता और राजा के बीच एपिक बैटल हुआ। फाइनली दोनों ने पीस डील की, और उसी जगह ये टेम्पल बना। मतलब गाइस सोचो, ये टेम्पल बेसिकली दुनिया की सबसे पुरानी वाटर डिस्प्यूट सेटलमेंट है। ये टेम्पल ऑलमोस्ट 5000 साल पुराना माना जाता है। डेडिकेटेड है नाग देवता को, यानी सरपेंट गॉड को। और टेम्पल के बिल्कुल पास है नाग कुंड। ये नेचुरल कुंड है जिसमें पानी सीधा पहाड़ों से आता है। तो अब शुरू होती है असली एडवेंचर, भागसुनाग वाटरफॉल ट्रैक। ये ट्रैक वैसे तो अप्रॉक्सीमेटली 1.5 किलोमीटर्स का है। सुनने में छोटा भी लगता है, बट कुछ पैचेस इतने वेट और स्लिपरी थे ना कि हर कदम पे बस यही लग रहा था मुझे कि भाई अब गिरी अब गिरी। लेकिन ऑनेस्टली रास्ते का हर एक व्यू इतना स्टनिंग था कि थकान का पता ही नहीं चला। पहाड़, हरा भरा जंगल, और बीच बीच में झांकता हुआ नीला आसमान। यार ये सब देख के लगता है ट्रैक नहीं, मूविंग पेंटिंग में चल रहे हैं। और ट्रैक पे एक चीज़ और इंटरेस्टिंग सी नोटिस करी मैंने। रास्ते में खच्चर बहुत आ रहे थे नीचे की तरफ जाते हुए। और ये कोई सैर के लिए नहीं थे गाइज, ये थे असली डिलीवरी बॉयज़ ऑफ द माउंटेन्स। इन्हीं खच्चरों पे सारा सामान, स्नैक्स, ड्रिंक्स, मैगी का सामान ऊपर वाटरफॉल तक पहुंचता है। मतलब अमेज़ॉन प्राइम तो ऑब्वियसली अवेलेबल नहीं है यहाँ पे, तो लोगों ने अपना ही जुगाड़ निकाला हुआ। और फिर सुनो सुनो, पहले आवाज़ आई, और फिर सामने आया भागसू नाग वाटरफॉल। ये वाटरफॉल अप्रॉक्सीमेटली 30 मीटर्स की हाइट से गिरता है। और गाइस ये पानी इतना क्रिस्टल क्लियर था ना, ऐसा लग रहा था मिनरल वाटर बॉटल सीधी नेचर ने खोल दिया। और ठंडा, बाप रे, इतना ठंडा था कि हाथ डालो तो सीधा ब्रेन फ्रीज हो जाए। लेकिन फिर भी हम रुके, क्योंकि इस जगह की एनर्जी ही कुछ ऐसी थी। और वाटरफॉल के पास
कुछ क्यूट से छोटे छोटे शॉप्स भी थे, मैगी, चाय, स्नैक्स। और भाई ट्रैक के बाद जो मैगी खाई वहाँ हम लोगों ने, वो मैगी नहीं अमृत था। सीरियसली गाइस, किसी भी चीज़ का टेस्ट डबल करना हो ना, तो सबसे पहले 1.5 किलोमीटर ट्रैक करो, गारंटीड रिजल्ट्स। अब शुरू होता है हमारा सेकेंड डे। फ्रेश मॉर्निंग, ठंडी हवा, और हम रेडी थे धर्मशाला को और अच्छे से एक्सप्लोर करने के लिए। तो हमारी पहली डेस्टिनेशन थी ग्योतो तांत्रिक मोनेस्ट्री। और गाइस, इस जगह का पहला ही व्यू अलग था। पूरा मोनेस्ट्री ग्रे क्लाउड्स में ढका हुआ था। अगर इसकी हिस्ट्री की बात करते हैं तो ये मोनेस्ट्री ओरिजिनली 1474 में तिब्बत में इस्टेब्लिश हुई थी। ये उस ट्रेडिशन को फॉलो करती है जिसमें मॉन्क्स तांत्रिक बुद्धिज़्म की एडवांस प्रैक्टिसेस करते हैं, और इनकी चैंटिंग स्टाइल बिल्कुल ही यूनिक है। ये मॉन्क्स एक से ज़्यादा नोट्स निकाल सकते हैं अपनी आवाज़ से, जिसे कहते हैं मल्टीफोनिक चैंटिंग। 1959 में जब दलाई लामा तिब्बत से इंडिया आए, तब ये मोनेस्ट्री भी रीलोकेट हुई, और फाइनली इसने अपना घर ढूंढा धर्मशाला में। कुछ जगहें होती हैं जहाँ जाके आप ऑटोमेटिकली स्लो हो जाते हो। ये मोनेस्ट्री उन्हीं में से एक है। अंदर गए तो सामने था दलाई लामा का शांत मैजेस्टिक स्टैचू, और एकदम पास था वो चैंटिंग हॉल। और गाइस, वो माहौल, माय गॉड, वो पीस, वो साइलेंस जो अंदर से भरी हुई थी, ये वर्ड्स में भी डिस्क्राइब करना बहुत ही मुश्किल है। बाहर ग्रे क्लाउड्स थे और अंदर एक ऐसी शांति थी जो दिल्ली में ढूंढने से भी नहीं मिलती है। दीवारों पर लगी वॉल हैंगिंग्स, जिन्हें थांका कहते हैं, ये तिब्बतन बुद्धिस्ट आर्ट का एक खास हिस्सा है। इनमें बुद्धा, डीटीज और सेक्रेट सिंबल्स इतने डिटेल से बने होते हैं कि आप घंटा भर देख सकते हो और फिर भी कुछ ना कुछ नया दिख ही जाएगा। नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे आए और यहाँ का माहौल बिल्कुल ही अलग था। ये जगह थी वॉर मेमोरियल धर्मशाला, और यहाँ आते ही सच में अंदर कुछ अलग ही फील हुआ। ये जगह फन या एक्साइटमेंट के लिए नहीं है, ये जगह है रेस्पेक्ट के लिए। धर्मशाला का ये वॉर मेमोरियल उन ब्रेव सोल्जर्स को डेडिकेटेड है जिन्होंने अपनी जान दी इस देश के लिए। हिमाचल प्रदेश ने देश को सम ऑफ द ब्रेवेस्ट सोल्जर्स दिए हैं। ये मेमोरियल उन्हीं सबको एक साथ सलाम करता है। और गाइस, वो एक चीज़ जो सीधा दिल को छू गई, वो थी दीवारें। दीवारें जिसमें नाम लिखे हुए थे, हर एक नाम एक ज़िंदगी थी। तो गाइज़, इस एक जगह पे सिर्फ थैंक यू टू आवर ब्रेव सोल्जर्स। अब हम एक ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ जाके मन एकदम फ्रेश सा हो जाता है। धर्मशाला टी गार्डन्स। दूर दूर तक सिर्फ हरा ही हरा, सीधी सीधी लाइंस में लगे चाय के पौधे, ठंडी हवा। ये सीन वाकई बहुत पीसफुल था। खूब सारी फ़ोटोज़ क्लिक करने के बाद जो काम सबसे ज़रूरी था, हमने वो किया। फ्रेश चाय पी। और हाँ गाइस, मम्मी पापा के लिए फ्रेश टी पैक करवा ली, क्योंकि घर वालों के लिए गिफ्ट लाना तो बनता है ना। और धर्मशाला की ये चाय उनके लिए परफेक्ट थी, क्योंकि बेस्ट सोवेनियर वो होता है जिसे सुबह सुबह पीते हुए घर में भी वही जगह याद आ जाए। नेक्स्ट स्टॉप डल लेक, जिसके लिए हमें हाफ एन आवर स्पेशली ट्रैवल करके जाना पड़ा। हमारी एक्साइटमेंट भी फुल ऑन थी, और फाइनली पहुँचे। और अरे यार, ये तो DULL लेक निकली। मतलब डल लेक धर्मशाला, नो ऑफेंस, बट कश्मीर वाली डल लेक से उम्मीदें लेके आओ तो ये थोड़ी तो डिसअपॉइंटिंग है। आखिरी दिन, और इस दिन के लिए हमने ये पूरा ट्रिप प्लान किया था, दैट इज़ त्रिउंड ट्रैक। त्रिउंड एक फेमस ट्रैकिंग डेस्टिनेशन है धर्मशाला के पास, जो अप्रॉक्सीमेटली 2850 मीटर्स की हाइट पे है। ये ट्रैक मैक्लोडगंज से शुरू होता है और अप्रॉक्सीमेटली 9 किलोमीटर्स का वन वे ट्रैक है। त्रिउंड को क्राउन जूल ऑफ कांगड़ा भी कहते हैं। और जब आप ऊपर पहुंचते हो और धौलाधर रेंज सामने होती है, तो समझ आता है ऐसा क्यों कहा जाता है। हम निकले गल्लू देवी टेम्पल से सुबह 7 बजे। गल्लू देवी टेम्पल ही इस ट्रैक का ऑफिशियल स्टार्टिंग पॉइंट माना जाता है। और रास्ता पत्थर ही पत्थर, जैसे किसी ने पूरे पहाड़ पे स्टोन्स की एग्जीबिशन लगा दी हो। हर कदम बहुत सोच सोच के रखना पड़ रहा था। लेकिन गाइस, जब भी थकान होती थी, जब भी लगने लगा नहीं हो पाएगा, तब सामने होती थी वो धौलाधर रेंज। और गाइस, ट्रैक पे अकेले नहीं थे हम। बीच रास्ते में मिली एक पूरी गोट गैंग। वो गोट्स बिल्कुल अनडिस्टर्ब्ड थी, न हमसे डरी न रुकी, बस अपनी धुन में अपने रास्ते पे चलती रहीं। यहाँ के जानवर भी ना इंसान से ज़्यादा पीसफुल हैं। और गाइस,
जो भी लोग ये ट्रैक प्लान कर रहे हैं उनके लिए कुछ वेरी जेन्युइन टिप्स। सबसे पहली, ये कम्प्लीटली ड्राई ट्रैक है, यानी यहाँ कोई वाटरफॉल नहीं है, कोई स्ट्रीम नहीं है, तो पानी अपने पास कैरी करना ही पड़ेगा। मिनिमम 2 लीटर नॉन नेगोशिएबल है। दूसरी टिप, गाइड की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ट्रेल क्लियरली मार्क्ड है, आप खुद इजीली नेविगेट कर सकते हो। सोलो भी, कपल भी, ग्रुप भी, सब सेट है। तीसरी टिप, हिमाचल का मौसम बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, तो एक रेनकोट बैग में डालना बिल्कुल मत भूलना। और ट्रैकिंग स्टिक्स सीरियसली कंसिडर करो, स्पेशली पथरीले और स्टीप पैचेस पे ये बहुत हेल्पफुल होती हैं। डिसेंट में तो ये स्टिक्स बेस्ट फ्रेंड बन जाती हैं, ट्रस्ट मी, हमने सीखा है अपने एक्सपीरियंस से। चौथी टिप, और ये ध्यान से सुनना, प्रॉपर ट्रैकिंग शूज़ पहनो। स्नीकर्स या सैंडल्स में आए तो पहाड़ देखो भाई माफ़ नहीं करेगा, ठीक है, स्पेशली उन पथरीले और स्लिपरी पैचेस पे। अच्छे ग्रिप वाले ट्रैकिंग शूज़ मस्ट हैं, मस्ट। और पांचवी टिप, कपड़े लूज़ और कंफर्टेबल रखना। टाइट जीन्स या फिटेड क्लोथ्स में ट्रैक करना एक गलती जो आप दोबारा कभी नहीं करोगे। बॉडी को ब्रीथ करने दो भाई, लूज़ क्लोथ्स में मूवमेंट इजी होती है और थकान भी थोड़ी कम लगेगी। अब इन सारी टिप्स को मद्देनज़र में रखना और फिर निकल पड़ना त्रिउंड की राह पे, क्योंकि ये पहाड़ तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। कोई नहीं बताता ये बात पहले से कि त्रिउंड ट्रैक का लास्ट 1 किलोमीटर एक अलग ही दुनिया है। बाकी ट्रैक तो ठीक ठाक था वैसे, व्यूज़ थे, गोट्स थी, हवा थी, सब बहुत बढ़िया था। लेकिन जैसे ही लास्ट स्ट्रेच शुरू हुआ, रॉकी, स्टीप और एकदम मर्सीलेस, लगा जैसे पहाड़ कह रहा हो इतनी आसानी से नहीं आने दूंगा ऊपर। और फिर जो बेस्ट मोमेंट था पूरे ट्रिप का ऊपर पहाड़ों पे, हनुमान जी की मूर्ति, वहाँ आशीर्वाद लिया, ढेरों फोटोज़ खींची, क्योंकि ये मोमेंट फ्रेम करना तो बनता है बॉस। हनुमान जी के दर्शन करके हम सीधा धड़ाम से बैठ गए। पैरों ने भी कह दिया था भाई अब एक कदम और नहीं। और ऑनेस्टली हमने भी कोई आर्ग्यूमेंट नहीं किया इसके अगेंस्ट, क्योंकि वहाँ जो व्यू था वो ब्रेथ टेकिंग था। थोड़ी देर आंखें बंद करके हमने सिर्फ फील किया, हवा, ठंडक, खामोशी, एंड देन कैमरा उठाया। और इस सब के बीच मैगी और राजमा चावल ने आकर सीन पूरा और भी परफेक्ट कर दिया। इसके बाद शुरू किया हमने डिसेंट। और गाइस, सीधा सीधा बता देती हूँ, डिसेंट चढ़ाई से भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। हम लोग शाम को 6 बजे जाके नीचे पहुँचे एंड वी फेल्ट विक्टोरियस। तो गाइस, ये थी हमारी धर्मशाला ट्रिप। दिल्ली की भीड़ से निकले, पहाड़ों की शांति में खोए, टेम्पल्स में आशीर्वाद लिया, वाटरफॉल्स देखे, चाय पी और त्रिउंड कॉन्कर किया। हर एक पल वर्थ इट था, हर एक थकान वर्थ इट थी। सो ये थी हमारी धर्मशाला ट्रिप और ये हमारा पहला व्लॉग। थोड़े नर्वस थे, थोड़े एक्साइटेड थे, लेकिन आप लोगों के साथ ये सफ़र शेयर करना एक अलग ही एक्सपीरियंस था। सो मिलते हैं अगली ट्रिप में। साइनिंग ऑफ, बाय गाइस।